Dear students, myself Mohammad Salim sir, Bioscience wala. I am bringing one of the important unit from Science to 9th Standard, chapter number 9, Environmental Management. In this unit, students, what we will study? We will study about weather and climate, meteorology, solid and waste management, and disaster management. These four topics are very important topics. In this unit, we will study this topic one by one. Now, first of all, we will see what is meant by weather and climates. Before study weather and climate, there are some questions are given under heading can you recall. The first question is what? How does the atmosphere affect our daily life? एटमॉस्फेयर हमारी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है? तो स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर से हमारा एक गहरा ताल्लुक है. वी आर द लिविंग बींग्स एंड एटमॉस्फेयर इज नॉन लिविंग. एंड इन इन्वायरमेंट व्हाट हैपन? देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. ये एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रिएट करते हैं. इसी एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इसी एटमॉस्फेयर में होती है. वाटर साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब साइकिल हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं. तो एक हमारा जो है हमारे डेली लाइफ का जो है गहरा ताल्लुक है एटमॉस्फेयर से. इसी तरह से हमारे जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, हमारी डाइट, क्लॉथ, है ना, हमारी हेल्थ, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारे फेस्टिवल्स, ये सब जो है डिपेंड करते हैं काय पर? क्लाइमेट पर, क्लाइमेटिक कंडीशन पर. हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस डिपेंड करता है इसके ऊपर, है क्या नहीं? सो स्टूडेंट्स, क्लाइमेट इज व्हाट? क्लाइमेट इज द सराउंडिंग which has great impact on our life. Second question is there, that is very simple question. What does it? It is forecast about which weather related factors are given during the news bulletin on दूरदर्शन आकाशवाणी. तो हम आजकल आकाशवाणी तो कम ही सुनते हैं, दूरदर्शन भी कम ही देखते हैं, है ना. हम देखते हैं दूसरे न्यूज़ चैनल्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स देखते हैं. दूरदर्शन ये गवर्नमेंट का चैनल है, जो इसको तो अब तो लोग भूल भी रहे होंगे, आकाशवाणी. तो देखिए स्टूडेंट्स, फोरकास्ट किसे कहते हैं? फोरकास्टिंग किसे कहते हैं? हमें बिफोर जो है क्लाइमेट की, एटमॉस्फेयर की जानकारी दे देना, वेदर की जानकारी दे देना, उसे हम फोरकास्टिंग कहते हैं. अब ये फोरकास्टिंग किसके ताल्लुक से है? वेदर रिलेटेड है. तो हमें मालूम पड़ जाता है दिन भर का एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, हमें मालूम पड़ जाता है टेम्परेचर कैसा रहेगा, हमें मालूम पड़ जाता है कि रेनफॉल कितने होने वाली है, हमें बिफोर मालूम पड़ जाता है कि किधर से साइक्लोन आने वाला है, हमें बिफोर मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पर कितना टेम्परेचर रहेगा, कहाँ पर कितना जो है ह्यूमिडिटी रहेगी. ये सब चीज़ें हमको फोरकास्ट हो जाती है. किस चीज़ की मदद से? सैटेलाइट की मदद से. तो ये डायरेक्ट रिले हो जाता है और इसके ज़रिए से हमको मालूमात हो जाती है. सो स्टूडेंट, दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर to understand the weather and climate. Now we will study next topic, that is climate. What is mean by climate? Climate किसे कहते हैं? Climate क्या है? Climate एक्चुअल में वेदर क्या है? पहले हम वेदर देख लेंगे. वेदर क्या है? वेदर किसे कहते हैं? यस, वेदर हमारे अतराफ में एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होती है किसी भी स्पेसिफिक रीजन के अंदर, स्पेसिफिक टाइम के अंदर, उसे हम जो है वेदर कहते हैं. एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए स्पेसिफिक टाइम एट पर्टिकुलर प्लेसेस आर रेफर टू एज वेदर. हम इसको वेदर कहेंगे. तो ये वेदर जो होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है जो जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. वो फैक्टर्स यहाँ दिए गए. ये फैक्टर्स हमें याद रहना चाहिए स्टूडेंट्स. वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला फैक्टर दिया हुआ है यहाँ पर
वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला दिया हुआ टेम्परेचर, दूसरा दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सनलाइट, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विजिबिलिटी. ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स which is related to our weathers, and these factors are of what? These factors are of, yes, weather. So students, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इसी से हमको पता चलती है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन कहाँ की कैसी है. तो वेयर वी फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस आवर ओपिनियन अबाउट द वेदर बाय मेकिंग स्टेटमेंट. हम जो है फ्रिक्वेंटली जो है अपने स्टेटमेंट दे देते हैं, आज कितना गर्म हो रहा है, आज कितनी ठंडी है, आज कितनी बारिश हो रही है ना. ये स्टेटमेंट हम क्यों देते हैं स्टूडेंट्स? इसलिए कि हम वेदर को फील करते हैं, हम चेंजिंग वेदर को हम देखते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम समझते हैं, है ना. तो वेदर डिपेंड अपॉन द प्रीवेलिंग कंडीशन ऑफ द एयर. जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर जो कंडीशन रहती है वो ही जो है उसको दिखाता है कि किस तरह की कंडीशन आज दिन भर रहेगी, किस तरह का आज रीजन रहेगा. तो स्टूडेंट्स, द क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन इज द एवरेज ऑफ द डेली रीडिंग ऑफ द वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स. अब वेदर रिलेटेड पैरामीटर जितने भी हैं उनकी जो भी कंडीशन बताई जाएगी, प्रीविलिंग कंडीशन जो भी रहेगी वो दिखाई जाएगी और ये रिकॉर्डेड होती है, इसको गिना जाता है, इसको निकाला जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है. हेंस द क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो क्लाइमेट इज व्हाट? क्लाइमेट इज व्हाट? यस स्टूडेंट, क्लाइमेट इज ए लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द वेदर कंडीशन. इट इज एवरेज पैटर्न ऑफ द वेदर कंडीशन टेकन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, say 30 years for particular region. It is long term predominant condition of the atmosphere. ये होता है. यस. और इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? यस, फैक्टर्स डिसाइडिंग द वेदर ऑफ द प्लेस, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विजिबिलिटी है, रेनफॉल है, क्लाउड्स है, सनलाइट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये सब फैक्टर्स है. तो ये वेदर के ताल्लुक से हुआ. अब इम्पोर्टेंस ऑफ द वेदर्स क्या है हमारे लिए? इम्पोर्टेंस क्या है वेदर्स की हमारे लिए? इम्पोर्टेंट बहुत है. ह्यूमन लाइफ स्टाइल जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वेदर की वजह से अफेक्टेड होती है. जैसे लैंड, वाटर बॉडीज़ है, प्लांट है, एनिमल है, ये सब जो है मिलकर क्या तैयार करते हैं? एक नेचुरल इन्वायरमेंट तैयार करते हैं जिसकी वजह से सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. और ये सब चीज़ें जो कंडीशन डिपेंड होती है काय के ऊपर होती है? वेदर कंडीशन पे. इसी तरह से हमारी बेसिक नीड्स हैं, डाइट, क्लॉथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, हमारा प्रोफेशन, हमारा लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ें जो है डिपेंड करती है प्रीवेलेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. जैसे हमारे यहाँ हम एग्रीकल्चर कंट्री है तो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वेदर पर डिपेंड करती है. कश्मीर हमारे यहाँ का एक हॉट जो है रीजन है, वहाँ की कंडीशन जो है, वहाँ के प्रोफेशन, वहाँ के जो है ऑक्यूपेशन सब डिपेंड करते हैं वेदर कंडीशन पर. तो स्टूडेंट्स, ये लाइफ स्टाइल को डिसाइड करता है वेदर. हमारे अतराफ में बहुत सारी कंट्रीज़ है, उनकी अलग अलग जो है वेदर की कंडीशंस होती है, उनके अंदर अलग अलग जो है उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है और वो वेरिएशंस हमको उसमें देखने को मिलता है. So student, in short, what is weather? Weather is atmospheric condition at a specific time at a particular place are referred to as weather. हम इसे weather कहते हैं. अब वेदर क्या होता है? शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, चेंजिंग होता है. वेदर क्या होता है? एक रीजन में ये फ्लक्चुएटिंग होते रहता है, चेंज होते रहता है. वेदर क्या है? एक कंटिन्यूसली चेंज होते रहने वाली कंडीशन है. वेदर क्या है? एक स्पेसिफिक लोकेशन में स्पेसिफिक टाइम में होने वाली एक कंडीशन है. तो स्टूडेंट्स, इट इज़ अबाउट द वेदर. अभी हम देखेंगे कि चेंजेस इन वेदर क्या होता है. तो वेदर के अंदर क्या क्या चेंजेस आती है? चेंज इन वेदर. क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन है एटमॉस्फेयर की. क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज ए लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. क्लाइमेट इज दैट विच रिमेन कांस्टेंट इन ए रीजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. क्लाइमेट क्या होता है?
रिमेन कांस्टेंट रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है। जैसे वैसे thus we see that weather is related to specific location and specific time, whereas climate is related to longer duration and larger area। तो क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, लार्जर एरिया के लिए होता है, ये भी ध्यान में रखिए आप। इसी तरह से स्टूडेंट्स, चेंजेस इन द वेदर में ऑकर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। जो वेदर में जो चेंजेस होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। देखिए ये डिफरेंसेस भी है क्लाइमेट और वेदर के बीच में, क्या है, डिफरेंसेस भी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट द डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट, तो आप इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल कर लिख सकते हो। टेक्स प्लेस स्लोली ओवर ए मच और लॉन्ग ड्यूरेशन। तो यहाँ वेदर में ऑकर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, वेयरएज चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक्स प्लेस स्लोली ओवर ए मच टाइम। इसी तरह से ये दोनों डिफरेंसेस को आप याद रखिए। क्या क्या है, वेदर का क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए स्पेसिफिक टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस आर कॉल्ड वेदर। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट इज ए लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन प्रिडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर में क्या होता है, वेदर चेंज होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, क्लाइमेट क्या होता है, चेंज होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। वेदर में क्या होता है, एक ही रीजन में चेंज होते रहता है, क्लाइमेट क्या होता है, फिक्स रहता है एक ही रीजन के अंदर। वेदर क्या होता है, एक ही रीजन में कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, क्लाइमेट ऐसा कंटिन्यूसली चेंज नहीं होते रहता है। वेदर क्या होता है, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए होता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है और लार्जर एरिया के लिए होता है। ये सबसे मेन डिफरेंस आपको यहाँ याद रखना है और इसको नोट भी करना है और लिखना भी है, डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। क्लाइमेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। क्लाइमेट का एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर। वो हमने क्वेश्चंस के अंदर भी देखा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके आंसर में भी हमने देखा है, कैन यू रिकॉल के अंदर, है कि नहीं। तो क्लाइमेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। इट इन्फ्लुएंस आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एज वेल एज आवर ऑक्यूपेशन। क्लाइमेट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर एग्रेरियन कंट्री लाइक इंडिया। हमारे लिए क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि वी आर एग्रीकल्चर कंट्री, और ये एग्रीकल्चर कंट्री होने की वजह से हमको क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ही हमारे को फसलें हासिल करना पड़ता है, हार्वेस्टिंग करना पड़ता है, फसल को बोना पड़ता है ना। तो बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, जैसे डायरेक्शन, स्पीड ऑफ द विंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब जो है, ये सब क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स है और वेदर रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वेदर से। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, सी पोर्ट्स, ह्यूज ब्रिजेस, स्काई स्क्रैपर्स, ये सब में भी जो है हमको क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़रूरी है जानना। आइए स्टूडेंट्स दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेट इज़ व्हाट, यूज़ योर ब्रेन पावर। आपको कहा जा रहा है कि आपका ब्रेन पावर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास ब्रेन पावर है तो आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ विल यू use your brain power? Yes, you will use to understand after understand this topic. Yes, I will explain this here. Use your brain power. Which factors are affected favorably and unfavorably by climate? कौन से फैक्टर्स है जो क्लाइमेट के ज़रिए से जो है हमें क्या करते हैं, फेवरेबली और अनफेवरेबली हमको अफेक्ट करते हैं। व्हाट मस्ट वी डू टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट, और हमें वो इफेक्ट को कम से कम करने के लिए क्या करना चाहिए। यस, इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, क्लाइमेटिक पैटर्न जो है हमारे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ना, और हमारे इकोसिस्टम को जो है, नेचुरल इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो हम ये देखेंगे कि इसकी एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सफिशिएंट रेनफॉल इज सुटेबल फॉर आवर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, है कि नहीं। अगर सफिशिएंट रेनफॉल हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है, तो ये हमारे लिए अच्छी है, हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए। लेकिन वहीं हेवी रेनफॉल हो जाए तो क्या होगा, हेवी रेनफॉल हो जाएगा तो फ्लड्स आएगा, हेवी रेनफॉल आएगा तो फ्लड्स आएगा, हेवी रेनफॉल आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, यस, जो है फ्लड्स आएगा, जो है नुकसान होगा, फसलें खराब हो जाएंगी, है ना। ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो फसलें खराब हो जाएंगी, है ना। उसी तरह से क्या होगा, अगर इनसफिशिएंट रेनफॉल होगा तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम के लिए ड्रॉट आएगा, सूखा पड़ जाएगा,
फसलें कम हो जाएंगी, एनिमल्स को चारा कम पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो इरेगुलरिटीज़ है, रेनफॉल के अंदर ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना, तो ये बहुत सारी चीज़ों को हमारे क्या करता है, अफेक्ट करता है, फूड सप्लाई को, वाटर अवेलेबिलिटी को, हेल्थ को, है ना। और इसी तरह से नेचुरल कैलेमिटीज़ भी अगर से हो जाती है, नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी लैंड स्लाइडिंग हो जाना, फ्लड्स आ जाना, और जो है जलजलों का आ जाना, अर्थक्वेक का आ जाना, वॉल्केनो इरप्शन हो जाना, ये सब नेचुरल कैलेमिटीज़ कहलाते हैं। लाइटनिंग हो जाना, थंडरिंग हो जाना, ये नेचुरल कैलेमिटीज़ कहलाता है। तो ये भी हमारे जो है हमारे लिए फेवरेबली अनफेवरेबली भी जो है ये हमारे लिए अफेक्टेड है। तो सूटेबल जो टेम्परेचर रहेगा वो हमें हमारे लिए फेवरेबल रहेगा, हमारे फ्लोरा और फाउना के लिए, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। और इसी तरह से चेंजिंग टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ओशियनिक ओशियंस के अंदर जो है जो पानी का जो है लेवल बढ़ जाएगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग होंगी, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होगा, ये सब चीज़ें जो है। अब इसको हमको कम करना है, तो कैसा कम करेंगे, हाउ विल वी मिनिमाइज ऑल दिस अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और इफेक्ट्स, कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, बायोफ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, रिड्यूस वेस्ट प्रोडक्शन का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, रिसाइकलिंग को हम इम्पोर्टेंस देंगे, और वेस्ट को ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के अंदर जो है उसको सेग्रीगेट करेंगे, वाटर वेस्टेज रिड्यूस करेंगे, फ्यूल इफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। इसी तरह से पब्लिक के अंदर जो है अवेयरनेस लेकर आएंगे कि जितने भी हमारे रिन्यूएबल सोर्सेस हैं वो तमाम को हम कैसे बचाएं। पेपर वेस्टेज प्लांटेशन की करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है कि नहीं। ये उसके इफ़ेक्ट्स होंगे जिन चीज़ों के ज़रिए से हम अडॉप्ट करते हैं, तो उनको हम उनके अनफेवरेबल क्लाइमेटिक इफेक्ट्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। आई होप दैट स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल।